सोचिए अभी अभी आपने एक ट्रेड लिया था। सब कुछ प्लान के हिसाब से था, सेटअप क्लियर था, कॉन्फिडेंस भी पूरा था, लेकिन रिजल्ट आया लॉस। उस एक रेड कैंडल के साथ सिर्फ पैसा नहीं गया, दिमाग के अंदर कुछ और भी टूट गया। हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ अपने आप माउस या मोबाइल पर चले जाते हैं और माइंड एक ही बात बोलता है, अभी वापस लेना है। यहीं से ज्यादातर ट्रेडर की असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं आज आपसे कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला हूं। मैं आज आपको वही बताने वाला हूं जो सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस के बाद अपने दिमाग के अंदर करता है। क्योंकि सच यह है कि ट्रेडिंग में पैसा चार्ट से नहीं, माइंडसेट से बनता है। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग सेटअप जानते हो, अगर लॉस के बाद खुद को कंट्रोल करना नहीं आया तो मार्केट आपको बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देगी। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग लगातार लॉस के बाद भी शांत रहते हैं। न ओवर ट्रेडिंग, न गुस्सा, न बदला लेने की सोच। वहीं कुछ लोग एक लॉस के बाद पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। सवाल यह नहीं है कि किसे लॉस हुआ, सवाल यह है कि लॉस के बाद किसने खुद को संभाला। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग अनसर्टेनिटी का खेल है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सर्टेनिटी की तरह खेलने की कोशिश करते हैं और यहीं पर वे फंस जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि लॉस के बाद दिमाग में क्या चलता है, इमोशन कैसे हावी होते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर उस पूरे मोमेंट को कैसे स्लो कर देता है। मैं आपको वो सोच दूंगा जो आपको रिवेंज ट्रेडिंग से रोकेगी और वो माइंडसेट जो आपको लंबे समय तक गेम में टिकाए रखेगी। अगर आपने कभी लॉस के बाद यह महसूस किया है कि अब कंट्रोल हाथ से निकल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं, तो अब जो मैं बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से हम उस सच्चाई पर बात शुरू करने वाले हैं जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। अब यहां से मैं आपको उस सच्चाई के अंदर ले जाना चाहता हूं जहां हर ट्रेडर कभी ना कभी पहुंचता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। जैसे ही ट्रेड में लॉस होता है, सबसे पहले जो रिएक्शन आता है वह पैसा खोने का नहीं होता, बल्कि कंट्रोल खोने का होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि बस एक ट्रेड गलत चला गया, लेकिन अंदर दिमाग के लेवल पर एक चेन रिएक्शन शुरू हो चुका होता है। लॉस होते ही माइंड तुरंत सवाल पूछना शुरू करता है, मैंने ही क्यों लिया यह ट्रेड, मैंने एंट्री क्यों ली, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। यह सवाल दिखने में लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में यह सवाल इमोशन से निकले होते हैं, एनालिसिस से नहीं। इसी मोमेंट पर दिमाग पास्ट में चला जाता है और चार्ट के हर मूव को दोबारा देखने लगता है। काश यहां एंट्री नहीं ली होती, काश यहां एग्जिट कर लिया होता। यह काश वाला माइंडसेट ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। लॉस एक इवेंट नहीं है, यह एक ट्रिगर है। यह ट्रिगर आपके अंदर छुपे हुए डर, उम्मीद और एक्सपेक्टेशन को बाहर निकाल देता है। जैसे ही लॉस होता है, ईगो को चोट लगती है। दिमाग यह मानने को तैयार नहीं होता कि एक सही प्लान के बाद भी लॉस हो सकता है। यही जगह है जहां ट्रेडर और मार्केट के बीच लड़ाई शुरू होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह कह सकता हूं कि लॉस के बाद दिमाग की स्पीड अचानक बढ़ जाती है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी ठीक करना चाहता है। माइंड कहता है कि बस एक ट्रेड और ले लो, सब सही हो जाएगा। यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जब माइंड स्लो नहीं होता तब डिसीजन सही नहीं होते। सक्सेसफुल ट्रेडर सबसे पहले इसी स्पीड को पहचानता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। पिछले ट्रेड का अगली ट्रेड से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन लॉस के बाद दिमाग इस सच्चाई को भूल जाता है। वह अगली ट्रेड को पिछले लॉस से जोड़ देता है। अब ट्रेडिंग प्लान नहीं चल रहा, अब माइंड चल रहा है। और जब माइंड इमोशन से ड्राइव होता है, तब लॉजिक पीछे चला जाता है। इस स्टेज पर एक और चीज होती है जो ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। लॉस के बाद ट्रेडर का फोकस पैसा से हटकर खुद को सही साबित करने पर आ जाता है। अब ट्रेड पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करने के लिए लिया जाता है। यही वो मोमेंट है जहां डिसिप्लिन टूटता है और रूल्स फ्लेक्सिबल होने लगते हैं। मैं यहां आपको गाइड करना चाहता हूं कि इस मोमेंट को पहचानना ही सबसे पहला कंट्रोल है। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है।
जैसे ही लॉस हो, खुद से यह नोटिस करो कि दिमाग तेज चल रहा है या नहीं। क्या तुरंत अगला ट्रेड लेने की इच्छा हो रही है? क्या चार्ट में अब ज्यादा सिग्नल दिखने लगे हैं? यह सब साइन है कि अभी माइंड स्टेबल नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर इसी जगह पर खुद को रोकता है। वह खुद से यह नहीं पूछता कि मार्केट ने क्या किया, वह खुद से यह पूछता है कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक अंदर की हालत क्लियर नहीं होती, बाहर का चार्ट भी क्लियर नहीं दिखता। यही वजह है कि लॉस के बाद पहला काम नया ट्रेड ढूंढना नहीं होता, बल्कि अपने माइंड को समझना होता है। यहाँ अगर आप यह सीख गए कि लॉस के बाद आपका दिमाग कैसे बिहेव करता है, तो आगे आने वाली हर स्टेज आसान हो जाती है। क्योंकि इसके बाद जो सबसे बड़ी लड़ाई है वह इमोशन की है, और वही हम आगे समझने वाले हैं। अब जब आप यह समझ चुके हो कि लॉस के बाद दिमाग कैसे रेस लगाने लगता है, अब बात आती है उस रेस को रोकने की। यहाँ पर ज्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर को कभी डर नहीं लगता, कभी गुस्सा नहीं आता, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर को भी वही सब महसूस होता है जो एक नॉर्मल इंसान महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह उन इमोशन से भागता नहीं है। लॉस के बाद जब अंदर बेचैनी होती है, तो दिमाग सबसे पहले उसे दबाने की कोशिश करता है। खुद को समझाया जाता है कि कोई बात नहीं, अगला ट्रेड सही हो जाएगा। लेकिन अंदर जो डर और गुस्सा जमा हो चुका होता है, वह कहीं जाता नहीं है। वह चुपचाप अगले डिसीजन के पीछे बैठ जाता है। यही वजह है कि अगला ट्रेड अक्सर और खराब होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यह गाइड करना चाहता हूं कि लॉस के बाद इमोशन को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही पहली स्ट्रेंथ है। जब आप खुद से यह मान लेते हो कि हाँ, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है या अभी मुझे डर लग रहा है, उसी पल इमोशन की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि जो इमोशन अननोन रहता है वही आपको कंट्रोल करता है, और जो इमोशन आप पहचान लेते हो उस पर आपका कंट्रोल शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रुकना। मैं यहाँ रुकने का मतलब ट्रेडिंग छोड़ना नहीं कह रहा। रुकने का मतलब है डिसीजन लेने से पहले खुद को टाइम देना, स्क्रीन से हट जाना, चार्ट से नजर हटाना और खुद की बॉडी को नोटिस करना। क्या सांस तेज चल रही है? क्या कंधे टाइट हो गए हैं? क्या दिल की धड़कन बढ़ी हुई है? यह सब सिग्नल हैं कि माइंड अभी ओवरलोड में है। सक्सेसफुल ट्रेडर इस मोमेंट पर खुद को फोर्स नहीं करता कि मुझे स्ट्रांग बनना है। वह खुद को अलाउ करता है कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूं। यही अलाउ करना इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप यह मानते रहोगे कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए, तब तक वही फीलिंग्स आपको अंदर से ड्राइव करती रहेंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझनी जरूरी है। इमोशन खुद से नहीं आते, वे एक्सपेक्टेशन से आते हैं। आपने ट्रेड लिया क्योंकि आपको लगा था कि यह चलेगा। आपने अपने माइंड में पहले से एक रिजल्ट बना लिया था। जब मार्केट ने उस रिजल्ट को फॉलो नहीं किया, तो अंदर टकराव पैदा हुआ। यह टकराव ही गुस्सा और डर बनकर बाहर आता है। मैं लोगों को यहाँ यह समझाता हूँ कि ट्रेड लेने से पहले ही अगर आप यह मान लेते हो कि यह ट्रेड लॉस में भी जा सकता है, तो लॉस के बाद इमोशन की इंटेंसिटी आधी रह जाती है। मार्क डगलस इसी को प्रोबेबिलिटी माइंडसेट कहते हैं, जहां आप हर ट्रेड को एक सर्टेन रिजल्ट नहीं, बल्कि एक पॉसिबिलिटी मानते हो। इस फेज में सक्सेसफुल ट्रेडर खुद से कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेता। वह बस ऑब्जर्व करता है। वह यह देखता है कि कौन सा इमोशन ज्यादा स्ट्रांग है, डर या गुस्सा, क्योंकि आगे की स्ट्रेटेजी इसी पर डिपेंड करती है। अगर डर हावी है तो ट्रेड साइज छोटा करना पड़ेगा। अगर गुस्सा हावी है तो ट्रेडिंग से ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको यह भी गाइड करना चाहता हूँ कि इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें खत्म करना नहीं है। इमोशन हमेशा रहेंगे। कंट्रोल का मतलब है कि इमोशन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी न बनाए। स्ट्रेटेजी पहले से बनी हो और इमोशन सिर्फ एक सिग्नल की तरह काम करें। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां आप लॉस के बाद अपने इमोशन को पहचान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो और बिना रिएक्शन के उन्हें देखने लगते हो, तब आप अगले लेवल के लिए तैयार हो जाते हो। क्योंकि इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है वह है अपने प्रोसेस पर वापस आना।
और वहीं से ट्रेडिंग प्रोफेशनल बनना शुरू होती है। अब जब इमोशन को पहचान लिया गया है और माइंड थोड़ा स्लो हुआ है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है। यही वह जगह है जहां ट्रेडर या तो प्रोफेशनल बनता है या फिर वापस उसी सर्कल में घूमने लगता है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि लॉस क्यों हुआ, यहाँ सवाल यह है कि अब आगे कैसे सोचना है। ज़्यादातर ट्रेडर इस स्टेज पर भी गलत सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी खराब है, क्या मार्केट बदल गया है, क्या अब मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ एक बहुत सिंपल सवाल पूछता है, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया था? क्योंकि अगर प्रोसेस सही था तो लॉस भी सही था। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में हर लॉस गलती नहीं होता। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपने प्लान के हिसाब से एंट्री ली, सही रिस्क मैनेजमेंट रखा और प्री डिफाइंड एग्जिट पर बाहर निकले, फिर भी लॉस हुआ, तो वह एक क्लीन ट्रेड था। ऐसा ट्रेड आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि आपको सिस्टम पर भरोसा करना सिखाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लॉस के बाद माइंड रिजल्ट पर अटक जाता है। पैसा कितना गया, कितने ट्रेड खराब हो गए, आज का दिन नेगेटिव हो गया। सक्सेसफुल ट्रेडर इस थिंकिंग को वहीं रोक देता है। वह खुद को याद दिलाता है कि आज का दिन नहीं, पूरी सीरीज मायने रखती है। इस मोमेंट पर एक बहुत पावरफुल टूल काम आता है, ट्रेडिंग जर्नल। लेकिन मैं यहाँ जर्नल को सिर्फ लिखने की आदत नहीं मानता। जर्नल एक मिरर है। लॉस के बाद सक्सेसफुल ट्रेडर जर्नल खोलता है और खुद से ईमानदारी से बात करता है। उसने कहाँ नियम तोड़ा, कहाँ सब सही था और कहाँ सिर्फ मार्केट ने अलग रास्ता चुना। अगर गलती मिली तो वह खुद को कोसता नहीं है, वह उसे नोट करता है, क्योंकि गलती फेल्योर नहीं है, गलती फीडबैक है। और अगर गलती नहीं मिली तो वह अपने माइंड को ट्रेन करता है कि ऐसे लॉस को भी एक्सेप्ट करना है। यही जगह है जहां प्रोफेशनल माइंडसेट बनता है। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस के बाद खुद को प्रूव करने की कोशिश छोड़ देता है। अब ट्रेडिंग ईगो का खेल नहीं रहती। अब ट्रेडिंग एक बिजनेस प्रोसेस बन जाती है, जहां हर ट्रेड एक ट्रांजैक्शन है, इमोशनल स्टेटमेंट नहीं। मैं लोगों को यहाँ यह समझाता हूँ कि अगर आप हर लॉस को पर्सनल अटैक मानोगे तो हर अगला ट्रेड इमोशनल होगा। लेकिन जब आप यह मान लेते हो कि मार्केट न्यूट्रल है और आपका काम सिर्फ अपने एज को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तब माइंड हल्का हो जाता है। इस स्टेज पर सक्सेसफुल ट्रेडर खुद से यह भी पूछता है कि क्या मेरा रिस्क सही था, क्या मैं उस लॉस के लिए मेंटली तैयार था। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं होती, प्रॉब्लम रिस्क टॉलरेंस होती है। जब रिस्क माइंड से बड़ा हो जाता है, तब हर छोटा मूव भी बड़ा इमोशन बन जाता है। यही वजह है कि प्रोसेस पर वापस आना सिर्फ चार्ट देखने का काम नहीं है। यह अपने नियम, अपनी लिमिट और अपनी सोच को रीसेट करने का काम है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती, यहाँ कोई बदला लेने की सोच नहीं होती। यहाँ सिर्फ एक सवाल होता है, अगला ट्रेड तभी लूंगा जब मैं फिर से न्यूट्रल हो जाऊंगा। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो, जहां लॉस के बाद भी आप अपने प्रोसेस पर टिके रहते हो, तब ट्रेडिंग धीरे धीरे इमोशन से निकलकर सिस्टम बन जाती है। और यही सिस्टम आपको आगे उस सबसे खतरनाक जाल से बचाता है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। वही जाल है जल्दी रिकवर करने की इच्छा, और वही आगे सबसे बड़ा नुकसान करवाती है। अब यहां से हम उस मोड पर आते हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर का असली टेस्ट होता है, क्योंकि प्रोसेस समझ में आ जाना और प्रोसेस पर चल पाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लॉस के बाद जब माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तब अंदर से एक बहुत खतरनाक आवाज आती है, बस एक ट्रेड और सब बराबर हो जाएगा। यही आवाज सबसे ज्यादा अकाउंट खाली कराती है। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूं, ये जो जल्दी रिकवर करने की इच्छा होती है, ये लॉजिक से नहीं आती, ये ईगो से आती है। माइंड ये मानने को तैयार नहीं होता कि अभी लॉस हुआ है और अभी कुछ समय तक कुछ नहीं करना भी एक सही डिसीजन हो सकता है। यही जगह है जहां रिवेंज ट्रेडिंग जन्म लेती है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं है कि आप गुस्से में चिल्ला रहे हो। कई बार यह बहुत शांत तरीके से होती है। आप खुद से कहते हो कि नहीं, यह तो एक सही सेटअप है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं यह भावना छुपी होती है
कि यह ट्रेड मुझे पिछला लॉस वापस दिला देगा। और जैसे ही डिसीजन इस सोच से आता है, प्रोसेस टूट चुका होता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट आपको कुछ भी वापस देने का वादा नहीं करता। मार्केट का कोई मेमोरी नहीं होता, लेकिन लॉस के बाद ट्रेडर मार्केट को एक इंसान की तरह ट्रीट करने लगता है, जैसे मार्केट ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो। यहीं से ट्रेडिंग इमोशनल हो जाती है। सक्सेसफुल ट्रेडर इस स्टेज पर खुद पर हार्ड ब्रेक लगाता है। वह जानता है कि अभी अगर उसने खुद को नहीं रोका तो अगला लॉस और बड़ा होगा। इसलिए वह अपने लिए पहले से रूल बना चुका होता है। लगातार 2 या 3 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद। यह कोई डरपोकपन नहीं है, यह प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट है। मैं यहाँ लोगों को यह भी गाइड करता हूँ कि ट्रेडिंग बंद करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। ट्रेडिंग बंद करने का मतलब है कि अभी मेरी मेंटल कंडीशन ट्रेड लेने के लिए फिट नहीं है। जैसे एक खिलाड़ी इंजरी के साथ मैदान में नहीं उतरता, वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी ओवरलोड माइंड के साथ चार्ट के सामने नहीं बैठता। इस स्टेज पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर खुद को बिजी कर लेता है, लेकिन ट्रेडिंग से बाहर की चीजों में वह चार्ट देखने की जगह जर्नल पढ़ता है, पुराने ट्रेड देखता है, या बस स्क्रीन से दूर चला जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अभी चार्ट देखने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि और ट्रिगर मिलेंगे। यहाँ एक बात बहुत क्लियर समझनी जरूरी है। हर बार ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेडिंग डिसीजन होता है, और कई बार यही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। लेकिन यह बात वही समझ पाता है जिसने अपने ईगो से ऊपर प्रोसेस को रखा हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह कह सकता हूँ कि जिस दिन एक ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग से बचना सीख लेता है, उसी दिन उसका अकाउंट बचना शुरू हो जाता है। क्योंकि बड़े लॉस छोटे गलत ट्रेड से नहीं होते। बड़े लॉस एक गलत मानसिक हालत में लिए गए एक ही ट्रेड से होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ खुद को यह रिमाइंड करता है कि पैसा कमाना उसका काम नहीं है, उसका काम है सही डिसीजन लेना। पैसा अपने आप सही डिसीजन का रिजल्ट होता है। जब यह बात अंदर बैठ जाती है, तब जल्दी रिकवर करने की बेचैनी खत्म होने लगती है, और यहीं से ट्रेडिंग एक नया मोड़ लेती है। क्योंकि जब आप खुद को रोकना सीख लेते हो, तब आप पहली बार मार्केट पर नहीं, खुद पर जीत हासिल करते हो। और यही जीत आगे चलकर उस कॉन्फिडेंस की नींव बनती है जो आपको लॉन्ग टर्म में टिकाए रखती है। अब यहाँ पर पूरी जर्नी को एक जगह जोड़कर देखने की जरूरत है, क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं बचता कि कितने लॉस हुए। सवाल यह बचता है कि उन लॉस के बाद आप किस तरह के ट्रेडर बने। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को अपनी पहचान नहीं बनाता, वह लॉस को अपने प्रोसेस का एक हिस्सा मानता है। यही सोच उसे लॉन्ग टर्म में स्टेबल रखती है। जब माइंड यह एक्सेप्ट कर लेता है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रोसेस है, तब सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, अंदर से बनता है। अब ट्रेडर को हर दिन खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि अगर वह सही डिसीजन बार बार ले रहा है, तो रिजल्ट अपने आप लाइन में आ जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप प्रोबेबिलिटी के साथ सोचने लगते हो, तब डर धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। इस स्टेज पर ट्रेडिंग इमोशन से निकलकर बिजनेस बन जाती है। अब लॉस भी उतना ही नॉर्मल लगता है जितना प्रॉफिट, क्योंकि दोनों ही सिस्टम का हिस्सा हैं। यही माइंडसेट आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, यही आपको गलत समय पर ट्रेड लेने से रोकता है। मैं यहाँ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे जाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। चार्ट बाद में सीख लेना, इंडिकेटर बाद में जोड़ लेना, लेकिन माइंडसेट अगर मजबूत हो गया तो मार्केट में टिकना आसान हो जाता है। अगर इस वीडियो में आपने अपने आप को कहीं ना कहीं पहचाना है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, इसे प्रैक्टिस में लाना ही असली काम है। वीडियो को लाइक करना इसलिए नहीं कि कंटेंट अच्छा था, बल्कि इसलिए कि आप खुद को यह रिमाइंड कर सको कि अब आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं, प्रोसेस की तरह समझते हैं। इस वीडियो को उस ट्रेडर दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो हर लॉस के बाद खुद से लड़ने लगता है। शायद यह वीडियो उसका एक बड़ा लॉस बचा ले। और कमेंट में यह ज़रूर लिखना कि लॉस के बाद आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है, क्योंकि वही सवाल आपकी अगली ग्रोथ की शुरुआत बन सकता है।
याद रखो, मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है।